अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा हमारी जमात के मुक़्तदर व मुअक्कर उलमाए ज़वील एहतराम, ठंड के मौसम में इधर उधर बिखरने वाले सुन्नी मुसलमान, मैं समझ सकता हूं कि ठंडी ज्यादा है, लेकिन यहां अगर बैठते तो ठंडी कम लगती। जो लड़के सड़कों पे घूम रहे हैं, क्या उन्हें ठंडी नहीं लग रही है? अगर ठंडी ज्यादा लग रही है तो घर जाके सो जाते तो अच्छा रहता, आराम मिल जाता। नहीं तो यहां पर सिमट के बैठते तो ठंडी का एहसास भी नहीं होता। शायर इस्लाम हज़रत महबूब ज़फ़र ने इतना अच्छा कलाम पढ़ा कि ईमान में हरारत पैदा होनी ही है। ये दस्तारबंदी का जलसा है और मदरसे के जलसे बड़े कीमती होते हैं। मैं ज्यादा देर आपका वक्त नहीं लूंगा, थोड़ी देर कुछ बातें आपसे करके रुखसत हो जाऊंगा। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उनके रुखे सफा की सफा कुछ न पूछिए, उनके रुखे सफा की सफा कुछ न पूछिए, आईने खुदा बखुदा कुछ न पूछिए। और जन्नत की सलसबील की कौसर की पूछिए, जन्नत की सलसबील की कौसर की पूछिए, उनकी गली की आबो हवा कुछ न पूछिए। और कौसैन तक पता है उस आका की सैर का, कौसैन तक पता है उस आका की सैर का। फिर क्या हुआ हुआ जो हुआ कुछ न पूछिए। और अपने को दे दिया हमें ख्वाजा की शक्ल में, अपने को दे दिया हमें ख्वाजा की शक्ल में। मेरे नबी की शाने अता कुछ न पूछिए। और उनके हुजूर हाथ उठाने की देर थी, उनके हुजूर हाथ उठाने की देर थी। फिर क्या मिला मिला जो मिला कुछ न पूछिए। उनके रुखे सफा की सफा
कुछ न पूछिए। हजरात, साल भर मदरसे को आपने चंदे की सूरत में कभी 100 रुपए दिया, कभी 500 दिया, कभी 1000 दिया, रमजान में ज़कात की रकम दिया, फितरे की रकम, साल भर मदरसे की मदद करते रहे। आप सोचते होंगे हमने मदरसे को बहुत कुछ दिया है, लेकिन मदरसा हमें क्या देता है। यही बतलाने के लिए मदरसे में दस्तारबंदी का जलसा किया जाता है, ताकि लोगों को ये समझ में आए कि हमने 100 रुपए दिया है, 500 दिया है, 1000 दिया है, 2000 दिया है, मदरसा हमें क्या देता है। तो सुन लो मियाँ, आप 100 देते हो, मदरसा आपको हाफिज कुरान देता है। आप 500 देते हो, मदरसा आपको मुक्तदा देता है। आप 1000 देते हो, मदरसा आपको रहबर देता है, मदरसा आपको रहनुमा देता है, मदरसा आपको पेशवा देता है। आप चंद पैसे से मदरसे की मदद करते हो और मदरसा आपको आपकी बका के लिए, कौम की हिफाजत के लिए, कभी हाफिज कुरान की सूरत में, कभी कारिये कुरान की सूरत में, कभी आलिम दीन की सूरत में मदरसा तुम्हें अता करता है। समझ रहे हैं? इंसान, अब आप लोग वहीं से सुनिए, लेकिन सुन लीजिए, अभी तक तो कमान इन बच्चों ने संभाला था, लेकिन ये बच्चे भी कब तक संभालते रहेंगे। हा? अब जाहिर बात है ना, बिल्कुल सही बात है। अब जलसा इनका है, जिम्मेदारी ये निभाएंगे ना। अब 4 आदमी यहां बैठे हैं, अब इनको कुछ समझ में नहीं आता। 10-20 लोग वहां बैठे हैं, इतना अच्छा इंतजाम है, अगर चादर ओढ़कर यहां बैठ जाएं तो सारे मामलात हल हो जाएंगे। लेकिन अभी बताना और बोलना बुलाना ये भी बहुत मुश्किल काम है। वक्त कम है, थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू सुन लीजिए। इंसान दुनिया में 2 चीजों से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, एक माल है और दूसरी चीज औलाद है। एक माल है और दूसरी चीज औलाद है। माल से मोहब्बत का हाल यह है कि इंसान सुबह से लेके दोपहर तक, दोपहर से लेके शाम तक और शाम से लेके सुबह तक माल जमा करने की कोशिश करता है। अगर कोई इंसान गरीब है, मोहताज है, परेशान हाल है, रहने के लिए मकान नहीं है, वो सोचता है पैसे जमा कर करके हम एक मकान तैयार करें। बड़ी मुसीबतों के बाद, बड़ी मेहनतों के बाद, बड़ी मशक्कतों के बाद एक इंसान 1-1 रुपया जमा करता है और जमा करने के बाद वो एक मकान बनाता है, एक मकान का मालिक बन जाता है। एक मकान बनाने में कितनी मेहनत लगती है, कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, वो समझता है जो मकान की तामीर करता है, जो मकान का इंतजाम करता है। न वो बरसात देखता है, न वो जाड़ा देखता है, न वो गर्मी की तपिश देखता है, न रात न दिन, बल्कि सिर्फ ये है कि एक छत हो जाए, एक झोपड़ी हो जाए, एक फ्लैट हो जाए, एक मकान हो जाए। जब एक मकान का मालिक इंसान बन जाता है, अब उसके दिल में और लालच बढ़ती है कि दूसरा मकान हो जाए। दूसरे की तमन्ना रहती है, कोशिश करता है दूसरा हो जाता है, कोशिश करता है तीसरा मकान हो जाता है, कोशिश करता है चौथा हो जाता है, कोशिश करता है 5वां हो जाता है। जब 5-5 मकान का मालिक बन जाता है, अब उसके दिल में ख्याल होता है गरीबी से मामला हटा है, अमीरी की तरफ हम कूच कर रहे हैं, चलो चढ़ने के लिए एक गाड़ी ले लिया जाए। एक गाड़ी खरीदता है बड़ी मेहनतों के बाद, उस पे सवारी करता है, लेकिन दिल में ख्याल आता है एक गाड़ी और खरीद लिया जाए ना, तो फिर उस गाड़ी को अगर भाड़े पे चलाएंगे, चंद पैसे उस गाड़ी के हमें भाड़े के मिलेंगे तो और हमारी दौलत में इजाफा होगा। नतीजा ये निकलता है वो कई गाड़ियों का मालिक हो जाता है,
जमीन जायदाद का मालिक हो जाता है, वो दुनिया, वो अपने मोहल्ले का, अपने शहर का अमीरो कबीर इंसान बन जाता है। इसी तरीके से औलाद से इंसान मोहब्बत करता है, बेटा हो चाहे बेटी हो, इंसान अपनी औलाद से मोहब्बत करता है। जब वो माल का मालिक बन जाता है, जब वो औलाद का मालिक बन जाता है, तो इंसान कहता है ये दौलत हमारी है, ये जमीन हमारी है, ये रुपया पैसा हमारा है, ये बिल्डिंगें हमारी है, ये बैंक बैलेंस हमारा है, ये बेटा हमारा है, ये बेटी हमारी है। ऐ नेपाल के जयालु और दयालु मुसलमानों, आओ हम कुरान से पूछते हैं, ऐ कुरान तू बता, जिस माल को हमने अपना माल कहा है, जिस औलाद को अपनी औलाद कहा है, जिस बिल्डिंग को अपनी बिल्डिंग कहा है, जिस बैलेंस को अपना बैलेंस कहा है, जिस दौलत को अपनी दौलत कहा है, जिस बेटा को अपना बेटा कहा है, जिस बेटी को अपनी बेटी कहा है, उस माल और दौलत और उस औलाद की हकीकत क्या है? तो कुरान कहता है कि सुन लो, औलाद भी तुम्हारे लिए इम्तिहान है और ये माल भी तुम्हारे लिए इम्तिहान है। अल्लाह ने तुम्हें औलाद दिया है, तुम्हें माल दिया है, ये तुम्हारे इम्तिहान के लिए है। रब जब चाहेगा तुमसे तुम्हारा माल भी ले लेगा, तुमसे तुम्हारी औलाद भी ले लेगा। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारे माल भी तुम्हारे लिए इम्तिहान है और तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे लिए इम्तिहान है। इसलिए जब अल्लाह माल देना तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह माल दे तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, ताकि तुम्हारे माल में इजाफा हो। कभी तकब्बुर ना करना, कभी गुरूर मत करना, कभी घमंड मत करना, कभी जमीन पे अकड़ के न चलना। अगर अल्लाह अमीर बना दे तो कभी अपने आप को बड़ा न समझना, बल्कि झुक के चला कर। अगर माल आने के बाद कभी तकब्बुर आ जाए, कभी गुरूर आ जाए, कभी घमंड आ जाए, तो तुर्की का वो 40 सेकंड का ज़लज़ला याद कर लेना, जिस ज़लज़ले ने न जाने कितनी बिल्डिंगों को जमीन के नीचे धंसा दिया, न जाने कितनी गाड़ियां धंस गई, न जाने कितने बच्चे यतीम हो गए, न जाने कितनी बीवियां बेवा हो गई, न जाने कितने मकान मिसमार कर दिए गए। इसलिए अल्लाह माल दे तो अल्लाह के दिए हुए माल को अल्लाह की राह में खर्च करते रहना। हाँ, वो माल जो अल्लाह की राह में खर्च किया जाए, जो दीन की हिफाजत में खर्च किया जाए, जो गरीबों की मदद करने में खर्च किया जाए, जो मदारिस इस्लामिया के ताउन में खर्च किया जाए, जो मेहमानाने रसूल की खिदमत के लिए खर्च किया जाए, जो नाइबीन मुस्तफा से मोहब्बत में खर्च किया जाए, वो माल इंसान के लिए निजात का जरिया बनता है। और जो माल गैर शरई कामों में खर्च किया जाता है वो इंसान की हिलाकत का सबब बनता है। हाँ हाँ, वो औलाद, जिस औलाद को आपने आलिम दीन बनाया, आपने हाफिज कुरान बनाया, आपने कारी कुरान बनाया, आपने दीन का सिपाही बनाया, आपने दीन का रहबर बनाया, वो बेटा, वो औलाद आपके लिए निजात का जरिया बनता है। अल्लाह अगर बेटा देना तो दीन का सिपाही बनाइए। अब इसका मतलब यह नहीं है कि हम दुनियावी तालीम की मुखालफत करते हैं, नहीं। डॉक्टर भी बनाइए, हमारे समाज को डॉक्टर की भी जरूरत है। इंजीनियर भी बनाइए, हमारे समाज को इंजीनियर की भी जरूरत है। प्रोफेसर भी बनाइए, हमारे समाज को प्रोफेसर की भी जरूरत है। लेक्चरर बनाइए, हमारे समाज को उसकी भी जरूरत है। लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को कुरान पढ़ाइए, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाइए। आज मदरसों में पढ़ता कौन है? क्या लखपति का बेटा पढ़ता है? क्या करोड़पति का बेटा पढ़ता है? नहीं, रिक्शा चलाने वाले का बेटा, तांगा चलाने वाले का बेटा, खेतों में मजदूरी करने वाले का बेटा, ईंटा उठाने वाले का बेटा, गरीब का बेटा, टेम्पू चलाने वाले का बेटा, ये मदरसे की टूटी चटाई पर बैठकर रब का कुरान पढ़ता है। और अमीरों के बच्चों का तो हाल ये है, वो यूनिवर्सिटियों में, वो कॉलेजों में, वो बड़ी बड़ी तालीम हासिल करते हैं और आज समाज में सबसे नीची नजर से या तो मस्जिद के इमाम को देखा जाता है, या मदरसे के मुदर्रिस को देखा जाता है, या मदारिस इस्लामिया में
पढ़ने वाले तलबा को देखा जाता है। सही बोल रहा हूं कि नहीं? सही बोलता हूं कि नहीं? और ये मदरसा है ना, मदरसा ये हुजूर का घर है। इस्लाम की नशते सानिया का दूसरा नाम मदरसा है। ये मस्जिदों में अज़ानें, ये सदका है मदरसे का। ये मिंबर पे खुतबा, ये सदका है मदरसे का। ये मज़ारों का तकद्दुस बचा है, ये सदका है मदरसे का। ये खानकाहें महफूज हैं, ये सदका है मदरसे का। इसलिए कि मदरसा मुक्तदा देता है, मदरसा पेशवा देता है, मदरसा इमाम देता है, मदरसा मुदर्रिस देता है, मदरसा खतीब देता है, मदरसा पीर देता है। ये सारे लालो गोहर जो मिलते हैं ना, ये मदरसे से मिलते हैं। तो सबसे कमजोर तबका कौन सा है? मौलाना लोगों का। क्यों भाई? पैसे नहीं इनके पास, माल है इनके पास, दौलत नहीं है। ये 8,000 10,000 पे महीने दिन नौकरी करने वाले, आज हमारे बच्चे कुछ दूल्हा बन रहे हैं। कहाँ गए बच्चे? पीछे हो? अरे अगवा आ जाओ यार, तुम ही पे तो तकरीर होनी है हमारी। आ जाओ, तो दस्तार होने वाली तुम्हारी। आओ, आगे आओ, इधर आ बेटा, आ जा। क्या बाबा मुशाही साहब, आ जाओ, आगे आ जाओ। कुछ उधर हो जाओ, कुछ इधर हो जाओ, यहाँ पे आ जाओ, सामने रहो। हाँ बेटा, बैठो बैठो। देख रहे हो ना, ये बच्चे हैं, ये दीन के सिपाही हैं। ये बताओ, साइंस बहुत तरक्की कर गया, तरक्की किया ना, आज हर तरफ साइंस की तारीफ हो रही है। मुशाहिद भाई, साइंस बहुत तरक्की कर गया। आपने कभी नाबीना डॉक्टर देखा है? नाबीना डॉक्टर देखा है? नहीं। नाबीना इंजीनियर? नहीं। नाबीना प्रोफेसर? नहीं। अगर डॉक्टर नाबीना हो जाए तो इलाज कैसे करेगा? प्रोफेसर नाबीना हो जाए तो पढ़ाएगा कैसे? इंजीनियर नाबीना हो जाए तो वो नक्शा कैसे बनाएगा? लेकिन हाफिजी, नाबीना हाफिजी तो बहुत देखा होगा आपने। नाबीना हाफिजी बहुत देखा होगा। साइंस इतना तरक्की कर गया, उसके बावजूद किसी नाबीने का एडमिशन नहीं होता यूनिवर्सिटी में, किसी नाबीने का एडमिशन नहीं होता कॉलेज में। लेकिन किसी के घर में नाबीना बच्चा हो गया, अगर वो मदरसा हबीबिया में मौलाना अमानतुल्लाह के पास आके कहता है, हजरत स्किल वालों ने भगा दिया, कॉलेज वालों ने लेने से इनकार कर दिया, यूनिवर्सिटी वालों ने इनकार कर दिया, तो मदरसा वाले आप हैं, आप जरा इनको ले लीजिए, इसको पढ़ा दीजिए। तो ये मुस्तफा का घर है, ये नबी का दर है। मदरसे वाला कभी इनकार नहीं करेगा। जिस साइंस पर तुम इतना भरोसा करते हो, इस तरक्की याफ्ता दौर में जब साइंस ने तुम्हारे बच्चे को भगा दिया, मुस्तफा की नूरी चादर उस नबीना को सहारा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पासबाने मिल्लत कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती जियाउद्दीन कादरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नाबीना को सहारा दे रही है। आप क्या समझते हो इनको? इनको समझते क्या हो? वक्त नहीं है, इसलिए मैं अपनी बात अपने वक्त में समेट देता हूं। एक मशवरा देता हूं, अगर दुआएं कबूल नहीं होती है, बीमार हो शिफा नहीं मिल रही, बेरोजगार हो रोजगार नहीं मिल रहा है, मुसीबत से घिरे हो, मुसीबतें दूर नहीं हो रही हैं, तो सुन लो, पीर साहब के पास बाद में जाना। अगर घर में माँ बाप में से कोई भी जिंदा हो, अपनी माँ के पास आओ, अपने बाप के पास आओ।
इसलिए कि सबसे बड़ा पीर तुम्हारा बाप है। मां के पास आ और अपनी मां से कहा, अम्मी जान बीमार हूं दुआ कर दीजिए, बेरोजगार हूं दुआ कर दीजिए, मुसीबतों ने घेर लिया है दुआ कर दीजिए, परेशानियों ने घेर लिया है दुआ कर दीजिए। कसम खुदा की, अगर बूढ़ी मां ने दुपट्टा उठाकर तोतली जबान से दुआ कर दिया, अल्लाह तुम्हारी मुसीबतों को दूर फरमाएगा, तुम्हारी बीमारियों को दूर फरमाएगा, तुम्हें रोजगार से लगा देगा। और अगर खुदा न खास्ता माँ बाप में से दोनों जन्नत नशीन हो गए, दोनों दुनिया से चले गए, न माँ है न बाप है, तो फिर करोगे क्या? इधर उधर मत जाना, बल्कि मदरसा हबीबिया में आओ, अल्लामा अमानतुल्लाह के पास आना, चंद पैसे नजराने के देना और देने के बाद कहना, हजरत परेशान हाल हो, मुसीबत ज़दा हो, बेरोजगार हो, ये नजराने नबी के मेहमानों को दे दीजिए और हमारे लिए दुआ कर दीजिए और दुआ करवा दीजिए, ताकि मुसीबतों से छुटकारा मिल जाए, ताकि अल्लाह रोजगार अता कर दे, ताकि बीमारियों से निजात मिल जाए। कसम खुदा की, इन नबी के मेहमानों ने अगर दिल से दुआ कर दिया, अल्लाह मुसीबतों को दूर फरमाएगा, अल्लाह बीमारियों से शिफा दे देगा, अल्लाह रोजगार हो तो बेरोजगार हो तो रोजगार से लगा देगा। और ये इसलिए मैं कह रहा हूं, वजह क्या है ये सुन लो, वजह क्या है, ये मशवरा दे रहा हूं कि दुआ करा लेना। वजह क्या है? एक इनको आप गरीब समझते होगे, यतीम समझते होगे। बहुत सारे लोग तो सोचते हैं कि यतीम खाना है, इसमें यतीम बच्चे, गरीब बच्चे, मोहताज बच्चे, जिनके माँ बाप नहीं है, वो बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं। अब मैंने अपने कानों से कितनी बार लोगों को कहते सुना है, मदरसे के सामने से गुजर, अरे इसमें यतीम बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन मैं इन्हें राजा कहता हूं, इन्हें महाराजा कहता हूं। मेरी नजरों में ये बच्चे बादशाह हैं, बादशाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे हुजूर शेर इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती हबीबुल्लाह साहब क़िबला, हज़रत क़ारी अब्दुल मुईद साहब क़िबला। अब जो लोग इधर उधर बिखरे हुए हैं, अब हजरत तशरीफ ले आए, जो लोग बिखरे हुए हैं वो आ जाए ना, ताकि दस्तार बंदी का मंजर 10-15 मिनट के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। हाँ, हुफ्फाज़ इकराम के सर पे दस्तार बांधी जाएगी। इसलिए जो लोग इधर उधर बिखरे पड़े हैं, अब थोड़ी देर का मामला है, आ जाइए। हाँ, बैठिए बैठिए बैठिए, जहां बढ़िया लगे छा वहीं बैठे, चला। हाँ चलिए बैठिए। हाँ, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि मैं इन्हें बादशाह कहता हूं, मैं इन्हें शहंशाह कहता हूं। आज लोग उन्हें गरीब कहते हैं, मोहताज कहते हैं, मुसीबत ज़दा कहते हैं। इनको ये सोचते हैं कि ये बगैर माँ बाप के हैं, लेकिन हमारी नज़र क्या है? ये हमारी नज़र ये है कि हम इन्हें शहंशाह कहते हैं। ये मुस्तफ़ा के मेहमान हैं, ये नबी के मेहमान हैं। दुआ कराना है, इनसे दुआएं कराओ। हाँ, दुआ कराना है, इनसे दुआएं कराओ। नहीं कबूल होती है दुआ, मुस्तफा का मेहमान दुआ करेगा, अल्लाह तुम्हारी इनकी दुआओं को तुम्हारे हक में कबूल फरमाए। वजह क्या है सुन लो। एक आलिम साहब ऐसे ही ठंडी का मौसम था, जलसे से लौट रहे थे, रात के 2-3 बज रहे थे, घर दूर था, सोचा कि चलो मदरसा हबीबिया है, वहां जाके ठहर जाते, रात गुजारेंगे, सुबह होगी, फजर की नमाज के बाद घर जाएंगे। इसलिए कि हर तरफ ठंडी है, कुहासा है, अंधेरा है, परेशानियां हैं।
ये सोचकर वो आलिम दीन और उनके साथ एक और आदमी दोनों मदरसे में आके आ गए तो पहुंचे एक हॉल में, मदरसे के एक हॉल में। बड़ा सा हॉल था जिसमें 30 से 40 बच्चे, एक ही उम्र के 8 से 10 साल के बच्चे सब सो रहे हैं। सिरहाने में वो तिपाई है, उस पर कुरान भी है, उनकी टोपियां भी हैं। कितना अच्छा लग रहा होगा कि नबी के मेहमान एक उम्र के, एक साइज के सब सो रहे हैं। आलिम दीन कहते मैं चारों तरफ देख रहा था, मुस्कुरा रहा था। असातिज़ा भी सो रहे हैं, तलबा भी सो रहे हैं। इसी दरमियान मेरे कान में तिलावत कुरान की आवाज आ गई। तिलावत कुरान की आवाज आ गई। अब मुझे ताज्जुब हो रहा है कि सब सो रहे हैं, कुरान पढ़ कौन रहा। चारों तरफ नजर दौड़ाया, कोई नजर नहीं आ रहा, कोई जगह भी नहीं है। एक एक बच्चे को मैं देख रहा था कि कौन पढ़ रहा है सो के कुरान। बहुत गौर करने के बाद देखता क्या हूं, उन्हीं 40 बच्चों में एक बच्चा वो नींद में रब का कुरान पढ़ रहा है, कुरान की तिलावत कर रहा है, कुरान की तिलावत कर रहा है। पता चला ये मदारिस इस्लामिया के बच्चे हैं जो सोए तो कुरान पढ़ें, जो उठे तो कुरान पढ़ें, जो चले तो कुरान पढ़ें, जो बैठे तो कुरान पढ़ें, जो जागे तो कुरान पढ़ें, जिनकी जबान पर भी कुरान है, जिनके सीने में भी कुरान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे हुजूर फ़ख्रे नेपाल, आमदे हुजूर अमीन शरीयत, आमदे हुजूर शेर आला हज़रत, मुनाज़िर आलम इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात देख रहे हैं आप, हुजूर फ़ख्रे नेपाल और हुजूर अमीन शरीयत की तशरीफ आवरी हो गई है। दस्तारबंदी का हसीन मंजर सामने आने वाला है, इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप हज़रात तशरीफ लाएं। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि ज़रूरत इस बात की है कि मदारिस इस्लामिया को मजबूत किया जाए और मदरसे की खिदमत किया जाए। जब तक मदरसा बचा है, हमारा और आपका वजूद बचा, वजूद बाकी है। नहीं तो आज हालात ऐसे हैं कि गहरी नजर मदरसों पर है। वो जानते हैं कि सारा मामला इनका मदरसे से चलता है, मदरसा ही इनको मजबूत करता है, इस कौम को मजबूत करता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम मदारिस इस्लामिया को मजबूत करें, इनके दस्तो बाजू बने। मदारिस इस्लामिया की इमारतें, इस मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे और पढ़ाने वाले उलमा की हम खिदमत करें, ताकि मदरसा कायम रहेगा, हम कायम रहेंगे। मदरसा कायम है, मस्जिदें आबाद हैं, मदरसा बचा है, खानकाहें आबाद हैं। और नबी के मेहमानों से मोहब्बत कीजिए, नायबीने मुस्तफ़ा उलमा से मोहब्बत कीजिए, उनके करीब आइए, उनसे प्यार कीजिए। इधर उधर के चक्कर में न रहिए, अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत कीजिए, अपने ईमान और अकीदे को बचा के चलिए। मसलक आला हजरत पर अमल कीजिए,
कायम रहिए। इसी के साथ मेरे ये चंद जुमले खत्म हो रहे हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला इस मदरसे को दीन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और हुजूर पासबान मिल्लत की कब्र अनवर पर रहमतुन नूर की बारिश बरसाए। इन उलमा को सलामत रखे, तलबा को सलामत रखे। इन उलमा और तलबा के सदक़े में सुन्नी कौम को, सुन्नी मुसलमान को सलामत रखे। मेरे बोलने में कोई भी अमदन सहवन खताएं लग़ज़िशें भूल चूक हो गई हो, मैं सब दिल से तौबा करता हूँ। आप भी पढ़ लीजिए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि तुबू इलैहि हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खूब की सरे चमन फूल चुनी शाद रहे, बाग बजाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। ये महफिल नूर जिंदाबाद, फैज़ान सरकार आला हजरत पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।